सो फोर्थ पॉइंट कंटिन्यूएशन में रखते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर्मूला आपको आता ही होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा हुआ है हमने। सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन वेक्टर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अपन लिखे तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसे ही डिफाइन करेंगे अपन एक्सेलरेशन को, ठीक है। और एवरेज एक्सेलरेशन है, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करो, इसके ऊपर इसे ये साइन लगा देते हैं एवरेज के लिए, ठीक है। ये सिंबल यूज कर लेते हैं फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करोगे। अब डेल्टा वी आपके पास ऑलरेडी है। डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना है? देखो एवरेज वाला फॉर्मूला लिखना है अपन को। तो एवरेज वाले देखो ये रहा, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू पुट कर दो आप वहां पे। फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपके पास आ जाएगी डेल्टा वी बार एक्स प्लस डेल्टा वी बार वाई, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या है भाई इसमें? अच्छा, इधर आपके आई कैप भी आएगा और यहाँ पर आएगा जे कैप, ठीक है। और डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, और डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा वी बार डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना। ये एक्स कंपोनेंट है इसका, और इधर आ जाएगा आई कैप, देन प्लस डेल्टा वी बार वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये आ जाएगा यहाँ पे जे कैप। देखो सेम स्टेप चल रही है। जब एवरेज वेलोसिटी निकाला था तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखा था आपने, है ना। और अब एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो क्या वेलोसिटी के लिए लिखना है आपको। तो अब यहां से आपके पास चेंज इन, देखो ये एक्स मतलब होता है एक्स कंपोनेंट, तो चेंज इन एक्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। चेंज इन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ये एवरेज एक्सेलरेशन है, बार लगा देना उसके ऊपर, ये आई कैप आ जाएगा। और प्लस ये वाई कंपोनेंट है, तो ये वाई आ जाएगा, ये वाई, और ये बार लगा दी, ये जे कैप आ गया। और ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूं मैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्स, ये बार मतलब एवरेज हो गया, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो ये एक्स चेंज इन एक्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वाई कंपोनेंट क्या होगा? चेंज इन वाई कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एवरेज एक्सेलरेशन। यानी एवरेज एक्सेलरेशन का अगर एक्स कंपोनेंट में लिखना चाहूं, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपके पास? डेल्टा वी एक्स, और ये एवरेज डिवाइड बाय डेल्टा टी। ऐसे ही y कंपोनेंट जो होगा इसका एवरेज एक्सेलरेशन का, वो कितना हो जाएगा? डेल्टा वी वाई, ये बार डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गई एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज, जैसे अब वहां पर आपने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करा था पहले, देखो सेम टू सेम स्टेप चल रही है। थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है समझने में, आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। सेम आपने यहाँ करा था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया था, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? देखो वहां पर डिस्प्लेसमेंट लिया था, तो यहाँ पे वेलोसिटी लेनी है आपको, ठीक है ना। बस इस तरह से सॉल्व करना है। और आप चाहो तो यहाँ भी ये वैल्यू आपने लिखी दी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा एक्स में और वाई में, है ना। हाँ बिल्कुल सेम है, देखो सिमिलरिटी है इनमें, आपको बस लर्न करना बस। ये क्या है, आप अभी 10th से 11th में आए हो ना, तो फर्स्ट टाइम इस तरह से आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अदरवाइज ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत थोड़ा एफर्ट करना है। और वेरी इजीली यू विल, ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डिफाइन द एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वेक्टर भी पहली बार आपने स्टडी करा है, और वेक्टर की फॉर्म में लर्न करना वैसे भी स्टूडेंट्स को लगता है कि डिफिकल्ट है, पर ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपने फंडामेंटल आप अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप तो रेगुलरिटी रखो अपनी स्टडी में, और रेगुलर नोट्स बनाओ, रेगुलर लर्न करो, रेगुलर आपके डाउट्स हैं वो पूछो आप, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा।
और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिजिक्स में। पर अगर आप शुरू से वीक रहोगे, शुरू से ही कोई डाउट भी नहीं आ रहे हैं आपको, नोट्स भी नहीं बना रहे हो, आप रिवीजन भी नहीं कर रहे, पढ़ भी नहीं रहे हो, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर तो चीजें आगे जाके कठिन होगी ही सही, क्योंकि आगे और भी नए चैप्टर आएंगे, नए चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट आएंगे, तो फिर वो इकट्ठा होता जाएगा पूरा, तो वो तो फिर डिफिकल्टी है ही, बर्डन हो जाएगा फिर तो वो एक। ठीक है ना। देखो सिमिलर स्टेप्स चल रही हैं, आपने यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करा। अब एवरेज एक्सेलरेशन के बाद क्या करोगे? एवरेज एक्सेलरेशन के बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करोगे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। अगर हम यहां से डिफाइन करें कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, तो सिमिलर बिल्कुल आपने जहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करी थी, वैसे ही हम क्या डिफाइन करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या होता है? जब टाइम इंटरवल इज गोइंग टू बी जीरो और ऑलमोस्ट गोइंग टू बी जीरो, टाइम इंटरवल क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट। ठीक है। तो आप देखो, आपने जो एवरेज एक्सेलरेशन लिखा था, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आपने करा वो था डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये आपके एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। वहीं पर ही जब अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखेंगे तो इसमें लिमिट लगा देंगे, और लिमिट लगा के क्या लिख दोगे आप? लिमिट जो होगी यहाँ पर, लिमिट हो जाएगी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। और टाइम इंटरवल इज गोइंग टू बी फिनिश, मतलब वो एक इंस्टेंट हो गया। अब इंस्टेंट हो गया तो यहाँ आप करोगे डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी है इसको हम लिख सकते हैं डीवी बाय डी टी। अब इसका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो ट्राइंगल वाला डेल्टा बना हुआ है, ठीक है, ये कहलाता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। और ये जो डी वाला है ये कहलाता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, जो कि पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो डीवी बाय डी टी आपने लिखा। अब यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया डीवी डिवाइड बाय डी टी। डीवी डिवाइड बाय डी टी, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में जब मैं लिखूंगा, जैसे वेक्टर लगा दिया मैंने ए वेक्टर, तो ये डी बाई डी टी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपने क्या करा? डीवी बाई डी टी लिखा हुआ है, तो डीवी बाई डी टी, ये डी बाई डी टी कर दिया। अब डी बाई डी टी वी का अब इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में ही लिखोगे आप, तो इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में क्या आ जाएगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको और अलग कर लो तो भाई डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ये आ गया वी एक्स, और ये हो गया आई कैप, देन प्लस डी बाई डी टी करोगे आप यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका वी वाई, और ये हो गया जे कैप। तो अब ये डी बाई डी टी और वी एक्स क्या हो गया? एक्सिलरेशन का एक्स कंपोनेंट हो गया, तो ये ए एक्स आई कैप आ जाएगा, और इधर हो जाएगा ए वाई जे कैप। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट क्या आ गया? एक्स, और वाई कंपोनेंट क्या हो गया? ए वाई। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास क्या हो गई? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको स्टडी कर लर्न किया हुआ है हमने। और ऐसे ही अगर इसमें देखो, अगर एक्स कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, इसको ए एक्स से बता रहे हैं अपन। और ये जो कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये सब हमने पिछली बार वेक्टर जब आपको लर्न कराया तभी सिखा दिया है, तो आपको वहां से ही आने चाहिए। तो ये इसका ए वेक्टर आ गया, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर आ गया। अब ये एंगल मान लो अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है, तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? टेन अल्फा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। ये आपकी डायरेक्शन आ गई। समझ में आया? ठीक है, तो स्टेप्स देखो आप, स्टेप्स वही चल रही हैं, सिमिलर स्टेप्स चल रही हैं। जो आपने वेलोसिटी निकाली थी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, एक्सेलरेशन जो निकालोगे क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये एक्सेलरेशन आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ये डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार यस और नो कर दो। समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है आपको? कोई क्वेश्चन है आपका?
कोई भी क्वेश्चन आपका होता है आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। हाँ कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। और आप देखना एक बार आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन इतना इजी है कि आप बिना बुक उठाए मैं आपको पूरा चैप्टर आप लिख सकते हो, पूरा चैप्टर प्रोजेक्टाइल का, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। पर उन सब के लिए जरूरी यह है कि आप फंडामेंटल सीखो। फंडामेंटल नहीं आएंगे तो आप उनको रटोगे, रटना मतलब रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है अब 11th 12th में, क्योंकि इतनी डेरिवेशन से इतने चैप्टर से आप क्या क्या रटोगे। रटना अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप समझना सॉल्यूशन है। समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। थोड़ा टाइम लगेगा पर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो आप पूरे के पूरे चैप्टर आप खुद बना सकते हो, लिख सकते हो। इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक की बात हुई। ठीक है। अब मैं थोड़ा इसमें आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो कुछ डायग्राम्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखना है यहाँ पर। ठीक है। देखो कोई बॉडी है वही प्लेन में मोशन कर रही है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया है, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है। जो इसका पाथ है, पाथ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये पाथ है, ये पाथ है। ठीक है। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा आप। जैसे मान लो कि इनिशियली जो बॉडी थी वो पी पॉइंट पे थी। ठीक है। इनिशियली जो बॉडी थी वो क्या थी, पी पॉइंट पे थी, और पी पॉइंट पर जो टाइम था वो T1 था। ठीक है। फिर वो बॉडी आ गई क्यू पॉइंट पे, और क्यू पॉइंट पे जो टाइम है वो क्या है बेटा, क्यू पॉइंट पे जो टाइम है वो कितना है, T2 है। जरा मुझे आंसर करना आप लोग, और समझना जो मैं कह रहा हूं आपसे, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि बॉडी कोई प्लेन में मोशन कर रही है इस तरीके से, और प्लेन में जो मोशन कर रही है, ब्लैक वाली लाइन है, ये इसके पाथ को रिप्रेजेंट करिए, इस पाथ पे चल रहा है वो। ये ब्लैक वाली लाइन है, ये पाथ है, इस पे चल रहा है वो। ठीक है ना। अब किसी टाइम T1 पर वो P पॉइंट पर था, और किसी टाइम T2 पर वो Q पॉइंट पर था। तो इसका मतलब T1 टाइम पर उसकी पोजीशन क्या थी, P पॉइंट है, और T2 टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, Q पॉइंट पर है। तो अगर पी पॉइंट पर जब वो है, अगर मुझे पी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर ऐसे एक टेंजेंट बना देंगे अपन। यही सिखाया था ना मैंने आपको। ऐसे करके ये टेंजेंट बना देंगे, मान लो इसको मैं वी से बता रहा हूँ, ये वी से बताया आपने। समझ रहे हो बेटा, टेंजेंट बना देंगे वहां पे, जस्ट मैंने आपको सिखाया। देखो चीजें टफ है ये सोच के छोड़ना मत उनको। जो चीज टफ लगे उसके पीछे पड़ जाओ जब तक वो आसान नहीं हो जाए। देखो यही बनाया था ना मैंने, पी पोजीशन थी तो उस पे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे दोगे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो ये में हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये तो T1 टाइम पर पी पॉइंट पे थी। T2 टाइम पर वो कहाँ आ गई, क्यू पॉइंट पर आ गई। T2 टाइम पर वो कहाँ आ गई, क्यू पॉइंट पर आ गई। तो क्यू पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो मुझे क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो इस पर टेंजेंट बनाई, जैसे मैंने ये टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी। ठीक है। अब ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये जो डायरेक्शन, ये यहाँ पर हम इसको कर देते हैं वी डैश। ठीक है। तो T1 टाइम पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है, T2 टाइम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो देखो यहाँ पर जो टाइम था वो कितना था, समझने की कोशिश करना, T1 था। यहाँ पर टाइम क्या था, T2 था। अब मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, वी डैश से वी चेंज हो गई। जो वेलोसिटी जो आपकी चेंज हो गई वो कैसे चेंज हो गई, वी डैश से वी चेंज हो गई। यानी वी डैश माइनस वी डिवाइड बाय T2 माइनस T1, मुझे क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन जो मिलेगी वो एवरेज एक्सेलरेशन होगी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, कौन बताएगा मुझको। एवरेज एक्सेलरेशन होगी। वेरी गुड मोहित। क्यों होगी, क्योंकि आप टाइम इंटरवल ले रहे हो, तो जब भी टाइम इंटरवल होता है तो जो वैल्यू निकाली जाती है वो एवरेज निकलती है। ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन आएगी वो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी डैश माइनस वी डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ठीक है। पर यहाँ मुद्दा है डायरेक्शन का, कि क्या मैं यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि एवरेज, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इस केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा वी डैश माइनस वी डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ठीक है। वी डैश माइनस वी डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 तो टाइम इंटरवल है, वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अपन वी डैश माइनस वी अगर निकाल लें, तो वी डैश माइनस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी लिख सकता हूँ। यानी अगर डेल्टा वी निकल जाए मेरा, ये देखो आप,
अगर कैसे भी करके मैं ये जो डायग्राम है इसमें डेल्टा वी अगर मैं निकाल लूं, तो वो जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की भी होगी। ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूं, ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। वही डायरेक्शन किसकी होगी, एवरेज एक्सेलरेशन की होगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत आसान है। एक पॉइंट यहां पर बना लो, इस पॉइंट को आप ओ कर दो, ये मैंने ओ कर दिया, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वी जा रहा है उस डायरेक्शन में एक लाइन बनाओ, जिस डायरेक्शन में वी जा, इसके पैरेलल एक यहाँ पर लाइन बना लो आप, देखना आप, ठीक है। इसके पैरेलल आप एक लाइन बनाओ, ये वी है, इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ, ये पैरेलल लाइन बनाई आपने, ध्यान से समझना। इसके पैरेलल आपने ये लाइन बनाई, ठीक है। ये जो लाइन बनाई है आपने पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल बनाइए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये वी को रिप्रेजेंट करेगी, ये वी को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। ये जो आप चाहो तो इसको वेक्टर कर दे, ये वेक्टर कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये भी वेक्टर में, सारी वैल्यू वेक्टर में आ जाएगी, ये भी वेक्टर में आ जाएगा। तो ये क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए वेक्टर लगाया। अब क्या करो, ये जो वी डैश है ना, इसकी डायरेक्शन में बना लो यहाँ पर, वी डैश की डायरेक्शन में। तो वी डैश की डायरेक्शन में बनाओ, देखो, तो उतने ही उसका ये वी डैश की डायरेक्शन में बना लिया, ठीक है। ये आपका आ गया, इसके पैरेलल बनाना है ना, इसके पैरेलल बनाना है। तो पैरेलल कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखना आप, ये पैरेलल बनाया ऑलमोस्ट, ठीक है। ये बन गया अपना, ये वी डैश आ जाएगा, वी डैश वेक्टर, ये वी डैश वेक्टर आ गया, ये वी डैश वेक्टर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वी डैश वेक्टर आ गया, ये वी वेक्टर आ गया, इसका चेंज निकालना है, ठीक है। तो ये बॉडी जो चेंज कैसे हुआ होगा, वी से वी डैश ही तो चेंज हुआ है ना। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या करा था आपने, R1 से R2 करा था, ऐसे ये वी से कहाँ चेंज हुआ है, वी डैश चेंज हुआ है, तो वी से वी डैश चेंज हुआ है, तो वी से वी डैश कैसे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये वी से वी डैश चेंज हुआ, ये आया आपका, ये आ गया वेक्टर। और ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा वी वेक्टर को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा वी वेक्टर को। तो जो डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, जो डेल्टा वी वेक्टर की, देखो यहाँ पर, ये डेल्टा वी वेक्टर जो आया है, इसके बराबर पैरेलल में लाइन बना देना है। तो ये जो डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या देगी आपको, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देगी। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। समझ में आया नहीं आया बताओ, ये डायरेक्शन होगी आपके एवरेज एक्सेलरेशन की। समझ में आया, बोलो, समझ में आया, यस और नो। हाँ, बात को हम आगे बढ़ाते हैं और ये पता करते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, ये तो अपनी वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होगा, जो आपको टाइम इंटरवल है उसको छोटा करता जाना है, छोटा करते जाना है। तो देखो, टाइम इंटरवल छोटा करते जाओगे तो ये क्यू पॉइंट अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, किसके ऊपर आ जाएगा, मुझे बताओ, कौन बताएगा। अगर टाइम इंटरवल छोटा होता जाए तो अल्टीमेटली ये क्यू पॉइंट कहाँ जाएगा, पी के ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड। तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं। तो देखो, मैं ये डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। अगर टाइम इंटरवल छोटा होता जाए, हाँ, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दें, तो जो एक्सेलरेशन होती है वो जाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी। पर अभी हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट पर ही, इस पी पॉइंट पर ही क्या होगा, पी पॉइंट पर ही आपकी जो है वो पी पॉइंट पर ही क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी को बनाना चाहूं, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी बनाना चाहूं, तो वेलोसिटी तो कैसी होगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर देना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और एक्सेलरेशन जो होगी, वो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो देखो ये दे रखी है आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसा ही तो हो रहा है ना, देखो यहाँ पर देखो आप, और वैसे ही यहाँ बना लो। ये जो डायरेक्शन होगी ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एक्सेलरेशन की। और ये एक्सेलरेशन जो होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, ये क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाय डी टी। तो ये आपके किसके, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन, और ये हो गई आपकी एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन,
ठीक है। हाँ, आप वही इसी को करते जाओ ना, इसी को इधर इधर लाते जाओ पॉइंट को। इसी पॉइंट को अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब है कि टाइम इंटरवल छोटा होता जा रहा है, तो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, ये जो क्यू पॉइंट है पी पर आ जाएगा। और डायरेक्शन यही रहेगी, डायरेक्शन तो अपने सॉल्व कर ही रखी है ऑलरेडी। इन्हीं का तो चेंज निकाला था ना आपने, वी और वी डैश का ही तो चेंज निकाला था ना, तभी तो ये डायरेक्शन आई थी। तो छोटा करते जाओगे तब भी यही डायरेक्शन आती जाएगी आपकी, हो तो ठीक है। वी माइनस वी डैश माइनस वी करोगे आप, तो इस तरह से इसकी ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है।